Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, welcome back. In this video I'll be teaching you the remaining part of the poem, A Photograph. So now second stanza is: some 20-30 years later, she'd laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. So here poetess is saying that some 20 years later, some 30 years later, यानी 20-30 साल के बाद, कब 20-30 साल के बाद, यानी उस फोटोग्राफ के खींचने के 20-30 साल के बाद, यानी कि अभी उनकी मदर या तो 20+12 की होंगी या फिर 30+12 की होंगी, तो कम से कम 20-30 साल के बाद जब मेरी मदर आज उस फोटोग्राफ को देखती होंगी या 20-30 साल के बाद जब वो फ़ोटोग्राफ देखती थी, तब तक मेरा जन्म हो चुका था। स्नैपशॉट फोटोग्राफ। तो शीड लाफ, वो क्या करती थी, वो बहुत ज़ोर से हंसा करती थी और कहती थी, देखो बेटी और डॉली कैसे हम लोग ड्रेसअप हुए हैं। उन लोगों ने दे किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, उनके पेरेंट्स के लिए। उनकी जो मदर थी उनके जो कज़न्स थे, उनके पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच पर जाने के लिए कितना सुंदर से ड्रेसअप किया है, हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। और वो ये सब देख कर के अपनी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रही थी और उस फ़ोटो को देख कर के बहुत हंसा किया करती थी। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम अपने बचपन के फ़ोटोज़ देखते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेसअप किया था, हम बचपन में कैसे दिखते थे, कुछ फ़नी मोमेंट्स भी होते थे। तो उसी तरीके से उनकी मदर के लिए भी एक बहुत खुशी वाला मोमेंट था, बहुत फ़नी मोमेंट था, जब वो अपनी कज़न्स के साथ घूमने गई थी बीच पर और उनके अंकल ने वो फ़ोटो लिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज भी जब वो उस फ़ोटो को देखती थी तो वो बहुत हंसती थी अपना फ़ोटो देखकर, अपना बचपन का फ़ोटो को देखकर, और कहती थी, देखो बेटी और डॉली को देखो। बेटी और डॉली क्या हैं, वो उनकी दोनों कज़न्स के नाम हैं जिन्होंने उनका पोएटिस की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। तो कहती थी, देखो हंस हंस के कहती, देखो बेटी और डॉली को देखो, वो कैसे कपड़े पहने हैं और कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच पर जाने के लिए तैयार किया था। तो अब आगे पोएटिस कहती हैं, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी कि उनकी जो ये खुशी थी, वो जो फ़ोटो था, वो कब लिया गया था उनकी मदर का, उनके पास्ट में। अब उनका जो ये सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी वो हंसी। 20-30 साल बाद जब मेरा जन्म हो चुका था, जब मेरी मदर अपने उस पुराने फ़ोटो को देखकर अपना बचपन याद करके हंसा किया करती थी, उनकी जो वो हंसी थी वो मेरा पास्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, अभी उनकी मदर उनके साथ नहीं है, इसलिए वो कह रही हैं कि वो जो सी हॉलीडे था, वो जो बचपन की याद थी, वो उनका पास्ट हो गया है, वो उनका पास्ट था जिसे देखकर वो हंसती थी, और उनकी वो हंसी मेरे लिए पास्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। तो आगे वो कहती हैं, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय डिसअपॉइंटेड, दुखी होना, विद द लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस क्या होता है, जब कोई चीज़ हम पाने की बहुत कोशिश करते हैं और वो बहुत आसानी से हमसे दूर भी हो जाता है। जैसे कि हमारा बचपन जो हम पूरी तरीके से जीते हैं और वो हमसे कब दूर हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सो पोएटिस यहाँ पे कहती हैं कि बोथ, यानी कि उनकी मदर और वो दोनों ही डिसअपॉइंटेड हुई, दोनों ही बहुत दुखी हुई। या उनकी मदर जब थी तब वो दुखी हुई थी और आज पोएटिस भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदर से उनका बचपन पता नहीं कब दूर हो गया, यानी कि उन्होंने अपना बचपन जो था पूरी तरीके से जिया और धीरे धीरे कब उनसे वो बचपन उनसे दूर हो गया उनको पता ही नहीं चला।
और इसी तरीके से दूसरी पोएटेस भी अपनी मदर के लिए डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनकी मदर उनको छोड़कर जा चुकी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपनी मदर के साथ रह रही थी और कैसे वो उनकी मदर उनको छोड़ करके चली गई और उनको एक बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी बहुत आसानी से वो उनकी मदर उनसे तो दूर हो गई और वो लॉस उनको बहुत आसानी से मिल गया। वो बहुत ज़्यादा इस बारे से, इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हुई हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुई हैं। ऐसे ही उनकी मदर भी डिसअपॉइंटेड हुई। इनके जो दोनों के जो पास्ट रहे हैं, उनकी मदर का बचपन और पोएट के लिए उनकी मदर की लाफ्टर, उनकी हंसी, ये दोनों क्या चीज़ हैं? ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए पास्ट हो गई हैं और यही दोनों पास्ट जो हैं वो उन दोनों के लिए लेबर्ड ईज ऑफ लॉस हैं, यानी कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत पाने की कोशिश की लेकिन वो आसानी से ही उनसे छिन गई है, आसानी से ही उनसे दूर हो गई। इसीलिए पोएटेस ने यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस कहा है, क्योंकि वो माँ का बचपन जो था वो भी उनसे आसानी से दूर हो गया, उनको पता नहीं चला, और माँ भी पोएटेस की दूर हो गई उनसे। पोएटेस को भी पता नहीं चला कि उनकी मदर जो है वो उनसे कब दूर हो गई, कब वो इस दुनिया से चली गई। अब आगे नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस कहती हैं, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences। तो फाइनली पोएटेस क्या कह रही हैं शी इज़ बीन डेड नियरली, उनकी मदर जो हैं अब वो मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कितना साल हो गया उनकी मदर को मरे हुए? जितने साल वो उस फोटो में जी थी, जितने साल की वो उस फोटो में थी उतने ही साल उनको मरे हुए, उनकी डेथ हुए हुए हो चुके हैं। लगभग 12 साल की वो उस फोटो में थी, तो आज भी उनकी डेथ हुए हुए 12 साल हो चुके हैं। जितना तक उस फोटोग्राफ तक जब वो फोटो लिया गया था, उतना वो जी चुकी थी, उतना ही उनको आज मरे हुए साल हो गए हैं, यानी कि उनको लगभग उनकी डेथ हुए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मीन्स कोई भी कंडीशन, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? पोएटेस यहाँ पे अपनी मदर की डेथ की बात कर रही हैं। तो कह रही हैं कि इस मदर के डेथ के लिए, मेरी मदर की जो डेथ हुई थी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। इट्स साइलेंस है, सिर्फ सब सन्नाटा है। मैं अपनी मदर की डेथ के बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगी, ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और इस कंडीशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। तो बेसिकली वो क्या कर रही हैं? वो सिर्फ अपनी मदर के चाइल्डहुड को बता रही हैं, उनकी मेमोरीज़ के बारे में बता रही हैं कि जब वो उस फ़ोटो को देखती थी तो बहुत हंसा करती थी, और इस फोटोग्राफ के थ्रू वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। वो इस वक्त रो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो, और वो इतनी ज़्यादा दुखी हैं कि वो अपनी मदर के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। और वो कह रही हैं सब कुछ बहुत सन्नाटा है, बिल्कुल साइलेंस है, और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए वो अपनी मदर की डेथ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हैं। So this was all about the poem. We'll discuss its question answers as well as its extracts in our class through worksheets. Take care. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।